बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम 3.6 एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/3 cos square थीटा sin of theta, sin of theta and d of theta। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि cos का अगर डिफरेंशियल लिया जाए दैट विल बी माइनस साइन, यानी यहाँ पे माइनस साइन अगर आ जाए तो उसका डिफरेंशियल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर भी माइनस लगा देते हैं और साइन के साथ माइनस अप्लाई कर देते हैं थीटा। और वेट ऑफ का डिफरेंशियल प्रेजेंट तो पावर 1 इंक्रीज एंड डिवाइड लिमिट फ्रॉम 0 to π/3 एंड देन अब -1/3 इधर ही रहेगा और इस पे लिमिट लगाएंगे cos π/3 क्यूब माइनस cos of 0 क्यूब, that is cos π/3 mean cos 60 and cos 60 is equal to 1/2 cube minus 1 square and minus 1/3 1/8 minus 1 and LCM is 8 1 minus 8 and minus 1/3 minus 7/8, that is 7/24, that is the answer। And then question number 19, next question number 26, integral from 0 to π/4 sin of x minus 1 over cos square x। 26, 0 to π/4 and sin of x minus 1 over cos square d of x। तो ऊपर वाला जो साइन ये है साइन x माइनस 1 माइनस कॉमन लेने के लिए आ जाता है 1 माइनस साइन x और cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x d ऑफ x। एंड देन इसको या इसको सेपरेट कर देते हैं हम दोनों टर्म्स को। तो सेपरेट करते हैं हम इनको 0 to π/4 sin of x over cos square x minus 1 over cos square x d of x, and then sin over cos is tan and 1 over cos is secant and cos square is 1 over cos square secant square x d of x। Integral from 0 to π/4 tan of x secant of x d of x minus 0 to π/4 secant square x d of x, and integral of this will be secant x 0 to π/4। why? क्योंकि secant का डिफरेंशियल होता है secant x dx tan x माइनस secant square tan का डिफरेंशियल, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन tan 0 to π/4 लिमिट्स अप्लाई करते हैं हम secant π/4 माइनस secant 0 माइनस tan π/4 minus tan of 0 and secant π/4 is square root of 2 secant 0 1 minus tan π/4 1 minus plus tan 0 is 0 and that is square root of 2 minus 2, that is the answer। Question number 27, integral from 0 to π/4 0 to π/4 1 over 1 plus sin x d of x, integral from 0 to π/4 partial fractionalization 1 minus sin x multiply and divide and it becomes, और ये बन जाता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 1 minus sin x over 1 minus sin square d of x and then 0 to π/4 1 minus sin of x over cos square x d of x and सेपरेटली हम डिवाइड करते हैं 1 over cos square minus sin over cos square x d of x। और हम ये देख रहे हैं कि ये सेम सिचुएशन
जस्ट माइनस का चेंज आएगा कि ये टर्म पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है। सेम आंसर, जस्ट इसका सेम का रीड एज क्वेश्चन नंबर 26 जैसा कि ये किया है हमने, सेम होगा और जस्ट इसका आंसर हम लिख देते और इसका आंसर बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेम फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, क्योंकि ये बन जाती है में इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 secant square x minus secant x tan of x d of x. Integrating and applying limit answer will be this. And next question number 29, integral from π/6 to π/2, π/6 to π/2, sin of cos of x over sin of x 2 plus sin of x and d of x। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि लेफ्ट sin of x equal to t, then differential will be cos x dx equal to dt। और when we change the variable, जब हम वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करना होगी। तो हमें लिमिट पहले लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग lower limit sin π/6 equal to 3 implies sin π/6 is sin 30 1 over 2 and sin π/2 t implies sin π/2 is 1। It means limit will be 1/2 to 1। इसकी लिमिट 1/2 से 1 हो रही है। π/6 to π/2 cos of x over sin of x 2 plus sin of x d of x 1/2 to 1 cos x dx is dt और ये है t into 2 plus t। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन भी हो सकती है, सिंपली 2 plus t minus t, ये नीचे वाली रकमों को ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, t into 2 plus t dt और t d कैंसिल तो ये आता है 2, जब यहाँ था 1 तो इसका मतलब 2 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई। तो या फिर ये एक स्टेप और करते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे, जस्ट हम पहले ये रकम मुकम्मल करें। यहाँ आना 2 प्लस टी, तो पहले 2 आना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और नेक्स्ट स्टेप होगा कि 2 में ऐड भी करेंगे टी को और सब्ट्रैक्ट भी, ये नीचे वाली तरफ सेम ऊपर डायरेक्ट ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी और देन ये सेपरेट हम करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 to 1 2 plus t over t into 2 plus t minus t over t into 2 plus t and d of 2 plus t कैंसिल, t कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1 1 over t minus 1 over 2 plus t d of 1/2 से 1 1 over t dt minus 1/2 to 1 1 over 2 plus t dt। Integration log of t from 1/2 to 1 minus log of 2 plus t from 1/2 to 1 and log of 1 minus log of 1/2 is minus log of 2 plus 1 minus log of 2 plus 1 over 2 and log 1 is 0 minus log 1/2 minus log of 3 plus minus minus plus log of 5 over 2 and it becomes minus log of 1 minus log of 2 minus log of 3 simply this becomes log of 5/2 minus log 1/2 minus log of 3 and it will be log of 5 over 2 over 1/2 dot 3, 2 to cancel and it becomes log of 5 over 3। That is the answer। Here 3.6 exercise is completed। Next हम चलते हैं 3.7 exercise। तो next हम start करेंगे 3.67 exercise वाली। तो इसमें हमने एरियाज को कैलकुलेट करना है, जो कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके शुरू में भी डिस्कस किया था
कि इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द कर्व। अब वो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है वो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में वो हमें मेंशन कर रहा है। तो 3.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो पहले हमें ये देख लेना होगा, यहाँ पे लिमिट चूंकि उसने दे रखी है तो इसके लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें फ्रॉम 1 टू 2 लेने। तो हम ये देखेंगे कि इस लिमिट में ये जो y है हमारा, इसका ग्राफ होगा, ये जो y है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्सिस। तो उसका बेस्ट ये है कि ये दोनों वैल्यूज को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। तो इसमें अगर हम x1 अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 ग्रेटर देन 0। x अगर 2 अप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5 आल्सो ग्रेटर देन 0। implies y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 for x1 to x2। x1 से x2 तक के लिए इसमें y जो है वो पॉजिटिव है, इट मीन अबव x एक्सिस। हमें इसमें एरिया के लिए इसको जस्ट पॉजिटिव लेना होगा। एरिया विल बी फ्रॉम 1 to 2 y d of x, 1 to 2 y के x स्क्वायर प्लस 1 d of x। और अगर हम गौर करें तो ये 3.6 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ये वो बन जाता है हमारे पास सेम। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड x स्क्वायर क्यूब बाय 3 1 by 2 1 to 2 प्लस x फ्रॉम 1 to 2 एंड 1 over 3 एंड लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 2 माइनस 1 1 over 3 into 8 minus 1 plus 1 and LCM is 7 over 3 minus plus 1 LCM is 3 7 plus 3 that is 10 by 3 that is the answer that will be the area between this curve and from x equal to 1 to x equal to 2। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एरिया अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पे अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उसने अबव मेंशन कर दिया हुआ है एंड अंडर द कर्व। एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान हमें एरिया फाइंड करना है और फ्रॉम कर्व में दी रखी है y इज इक्वल टू 5 minus x square from x is equal to minus 1 to x is equal to 2। पहली बात तो ये कि उसने अबव द एक्स एक्सिस कह दिया तो हमें पता चलना चाहिए कि अबव द एक्स एक्सिस हम जानते हैं कि y ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस दिस वे पॉजिटिव y, तो अबव द एक्स एक्सिस y ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर 2 अगर हम चेक करते हैं, हम देख रहे हैं -5 माइनस 1 स्क्वायर 1 5 minus 1 4 और 5 minus 2 square 4 5 minus 4 1 that is 5 and then now area y equal to 5 minus x is greater than 0 and area will be integral from -1 to 2 y d of x and y is 5 minus x square d of x, integration is 5x minus x cube by 3 from -1 to 2 and applying limit 5 into 2 minus 2 cube by 3 minus into 5 into -1 minus 1 cube by 3 and 10 minus 8 by 3 minus -5 minus 2 minus 1 and plus 1 over 3 and LCM is 3 and 30 minus 8 minus plus 15 and minus 1 and 30 and 45 minus 9 and it becomes 36 over 3 that is developed, that is answer। And then next question number 3 find area below the curve y and above the x axis between x equal to 1 to x equal to 4। below the curve and above the x axis question number 3
y is equal to 3 square root of x equal to 1 and x equal to 4. And we say that हम यहाँ देख रहे हैं अगर हम 1 अप्लाई करें square root of 1 will be 1, 3 into 1 3 positive, 4 square root of 4 is 2 2 3 6, that mean कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसके लिए, तो एरिया विल बी अबव द x axis, that is from 1 to 4 3 square root of x d of x 1 to 4 और ये 3 हम बाहर ले आते हैं x पावर 1 over 2 d of x and it becomes 3x power 3 by 2 by 3 by 2 from 1 to 4. 2 cancel 2 into 4 power 3 by 2 minus 1 power 3 over 2. 2 square power 3 by 2 minus 1 square cancel 2 cube 8 minus 1 7 to 14, that is the answer. And then next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। तो इट मीन के x एक्सिस में हमने देखना है तो ये देखेंगे x एक्सिस पे y हमारे पास 0 होता है और इसमें हमने लिमिट फाइंड करनी क्योंकि पहले क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन थी, तो इसमें हम लिमिट फाइंड करेंगे तो हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज 4x माइनस x के 0, x कॉमन 4 माइनस x 0, x इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस x 0, x इक्वल टू 4. These are the values. And then next, अब हम देख रहे हैं यहाँ कि अगर हम 0 यहाँ लगाते हैं तो 4 into 0 0 minus 0 that will be 0, ये 0 बन जाता है और अगर 4 अप्लाई करते हैं तो ये भी 0 बनता है। तो इट मीन y is greater or equal to 0 for x equal to 0 to x equal to 4. It mean area will be equal to 0 to 4 y d of x 0 to 4 4x minus x square d of x and then integrating both sides 4x square by 2 minus x cube by 3 from 0 to 4 and to limits applying 2 into 4 square minus 4 cube by 3 into 2 into 0 square minus 0 cube by 3 and 4 square 16 to 32 minus 4 cube is 64 over 3. LCM will be 3 and this is 0. And then 3 to 6, 9, 96 minus 64 and it becomes 32 by 3. That is the answer. Then next question number 7. Find area bounded by the curve, the x-axis and the line x equal to 2. एक लिमिट हमें गिवन है, दूसरी लिमिट हमें फाइंड करना होगी। y is equal to x cube plus 1 and the x-axis and the line x equal to 2. X equal to 2 and on x-axis y is equal to 0 implies x cube plus 1 0 और 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं और इसका फैक्टराइज करेंगे तो x plus 1 x square minus x plus 1 0 x plus 1 0 x square minus x plus 1 0 x is equal to minus 1 and this gives imaginary roots. ये हमें imaginary root देता है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ -1 लगाएं तो -1 क्यूब इज -1 प्लस 1 ये 0 बन जाता है। 2 अगर यूज करते हैं 2 क्यूब 8 प्लस 1 9 पॉजिटिव, तो y is greater or equal to 0 for x equal to -1 to x equal to 2. So area will be from -1 to 2 f of y d of x and y is x cube plus 1 d of x. तो इसमें इंटीग्रेट हम करते हैं तो x क्यूब इंटीग्रेशन x की 4 by 4 प्लस 1 की डिग्री x
लिमिट फ्रॉम -1 to 2। तो लिमिट अप्लाई करते हैं हम 1/4 2 की पावर 4 माइनस -1/4 प्लस x पे लगाएंगे तो 2 माइनस से -1 2 की 4 16 माइनस -1 की 4 1 प्लस 2 प्लस 1 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 3 एलसीएम 4 15 प्लस 12 तो 27/4 दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x एंड द x एक्सिस। इसमें हमें बोथ लिमिट्स फाइंड करना होगी। तो y इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x, तो ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0 implies x क्यूब माइनस 4x 0 implies x into x square minus 4 0 x equal to 0 x square minus 4 0 and x square minus 2 square 0 x plus 2 into x minus 2 0 implies x plus 2 0 x minus 2 0 x is equal to -2 and x equal to 2। वैल्यूज हमारे पास बन रही हैं -2 0 एंड 2। हम देखते हैं कि पहले हम -2 लगाते हैं। तो जब हमारे पास x -2 है तो y इज इक्वल टू -2 क्यूब -4 इंटू -2 -2 क्यूब इज -8 प्लस 8 0 x जब 0 लगाते हैं y इक्वल टू 0 क्यूब -4 इंटू 0 0 और x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 क्यूब -4 इंटू 2 दैट इज आल्सो 0। इट मीन कि y इज 0 ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे y 0 हो रहा है हमारे पास। इट मीन एरिया विल बी अबव द x एक्सिस। हियर एरिया एज y इज ग्रेटर 0 फॉर x -2 x 0 and x equal to 2। तो एरिया विल बी -2 to 0 y dx plus 0 to 2 y d of x and limit -2 to 0 y x cube minus 4x d of x plus 0 to 2 x cube minus 4x d of x and then हम देख रहे हैं यहां कि हमारे पास तो हम देख रहे हैं यहां मजीद, लेकिन अगर हम -2 से 0 0 से 2 तो इन दोनों के दरमियान में -1 भी आ सकते हैं। अगर हम -1 अप्लाई करते हैं तो y विल बी -1 क्यूब -4 into -1 क्यूब -1 प्लस 4 दैट इज 3 ग्रेटर देन 0। और अगर हम इनके दरमियान देखते हैं x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 1 क्यूब -4 into 1 तो 1 -4 -3 नेगेटिव। इट मीन कि 0 से 2 के दरमियान जो वैल्यू आ रही है वो y नेगेटिव हो रहा है। तो इट मीन एरिया कर्व विल बी बिलो द x एक्सिस, यानी ये 0 इक्वेशन होगी -2 to 0 -1 -2 0 और 1 and 2। तो ये सिचुएशन होगी और ये सिचुएशन हमारे पास है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर तरफ बिलो द x एक्सिस है तो इसके लिए y नेगेटिव होता है। तो एरिया विल बी -2 to 0 y d of x प्लस 0 to 2 y d of x, सॉरी माइनस, क्योंकि 0 से 2 के दरमियान इसका एरिया नेगेटिव हो रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम इसको लिमिट हमारे पास डेफिनेटली -2 to 0 y d of x माइनस, क्योंकि ये कर्व बिलो द x एक्सिस है तो 0 to 2 y d of x, इधर y की वैल्यूज लगाएंगे x क्यूब -4x, इंटीग्रेशन की इनकी हमने x क्यूब की x की 4/4 -4x की x स्क्वायर बाय 2 लिमिट -2 to 0 दिस माइनस इसकी भी इंटीग्रेशन वही लिमिट 0 से 2 और लिमिट्स अप्लाई किए, आंसर इज 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आंसर क्या आ रहा है इसका 8। 3.7 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।